बीच बीच में मतलब हंसी लगाते हैं ताकि बोर्ड फील ना हो। हमारे डीकेसी सर है जो हमेशा मतलब फ्रेंडली टाइप के रहते हैं और हमेशा पढ़ाते पढ़ाते हंसाते भी है। और फ्रेंडली पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स लोग, कभी क्लास में बोरिंग फील नहीं होता है। और एक एक घंटा का क्लास होता है तो मुझे लगा कि बहुत बोरिंग फील होगा क्लास में, लेकिन टीचर्स लोग ऐसा कभी होने ही नहीं दिए। नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं, गति की तृष्णा बढ़ती जाती पढ़ते पग में जब छाले हैं, पढ़ते पग में जब छाले हैं। टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हर डाउट क्लियर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि डाउट है तो मतलब क्लास टाइम में नहीं पूछ सकता, क्लास टाइम में भी पूछो, ब्रेक होता है, हर क्लास के बीच में गैप होता है 10 मिनट के, उसमें भी पूछ लो, या फिर पूरे क्लास खत्म होने के बाद कभी भी डाउट पूछ लो, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं टीचर। देखिए, बिहार का बच्चा पहले कोटा जाते थे जेई और नीट की तैयारी करने के लिए, लेकिन बिहार के बच्चे अब बिहार में ही तैयारी करते हैं। पहले करियर पॉइंट का ब्रांच कोटा में हुआ करता था, लेकिन अब करियर पॉइंट का ब्रांच पटना में भी आ गया। 31 साल का भरोसा है करियर पॉइंट के साथ। यहाँ पे काफी बच्चे हम इनसे इनका एक्सपीरियंस लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे करियर पॉइंट में आखिर कैसे पढ़ाया जाता है, जो यहाँ के टीचर होते हैं और स्टूडेंट के बीच किस तरह से दोनों का तालमेल होता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं जेई का तैयारी कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक आनंद। कब से कर रहे हैं? 2 साल। करियर पॉइंट का में जब आए थे जिस समय, उस समय क्या लगा था और अभी 2 साल में क्या बदलाव हुआ? उस समय तो नॉर्मल कोचिंग था, मतलब हम लोग वही समझ कर आए थे कि जैसा पढ़ाई करना है वैसा करना है, लेकिन अभी जाकर पता चला है कि स्कूल से ही बढ़िया यहाँ कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। यहाँ का मतलब यहाँ पढ़ कर ये लग रहा है कि क्लियर हम लोग का हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ सब के टीचर हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? टीचर का पढ़ाने का क्या तरीका होता है उनका? हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, हर एक डाउट, हर एक टॉपिक से रिलेटेड। हम लोग के क्लास में क्वेश्चन 10-12 करवा देते हैं, और प्लस डीपीवी में 50 से 60 क्वेश्चन हर एक कराता है। और मॉड्यूल का डाउट वाउट जो घर पे खुद बनाते हैं, अगर एक बार में नहीं बने दोबारा बोलते हैं कि गूगल पर सर्च नहीं करना, जो करना खुद करना, और ना ही तो अगले दिन हमसे आके तुम पूछ लेना गूगल। हाँ हाँ, वो जैसे कि कुछ भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें हम लोग को कुछ भी बोर फील नहीं होता। बीच बीच में हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं ये पेरेंट्स ये सब कि तुम लोग यहाँ आए किस लिए हो पटना, तुम लोग को जेई करना है, तुम लोग जेई का सपना देखो। वही आईआईटी बॉम्बे सब पूरा डिटेल बताते रहते हैं हम लोग को, कितना मार्क्स चाहिए, कितना ये सब, वो लोग बीच में हम लोग को सब बताते रहते हैं इन लोग के बारे में। अब कोटा वाला कमी खलता नहीं है? नहीं यहाँ एकदम पूरा हो जाता है बिहार हाँ में? बिल्कुल। कहाँ से हैं बिहार में? हम बिहार में यहाँ किस जिला से हैं? पटना। पटना ही जिला से? हाँ। कहाँ से आते हैं? हम यहाँ भी तो हॉस्टल में रह रहे हैं, मसौढ़ी साइड से। मसौढ़ी साइड से आते हैं। पढ़ाई आपके पटना में बिहार में होता है, किस तरह से टीचर पढ़ाते हैं यहाँ के? टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हर डाउट क्लियर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि डाउट है तो मतलब क्लास टाइम में नहीं पूछ सकता, क्लास टाइम में भी पूछो, ब्रेक होता है, हर क्लास के बीच में गैप होता है 10 मिनट के, उसमें भी पूछ लो, या फिर पूरे क्लास खत्म होने के बाद कभी भी डाउट पूछ लो, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं टीचर से। डीपीपी मॉड्यूल्स पीवाईक्यू हर क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाते हैं। बोरिंग फील नहीं होता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। आपको कैसा लगता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहा है। क्लास आती है तो कैसा लगता है? बोरिंग फील होता है या फिर लगता है नहीं। जल्दी छुट्टी हो घर जाए? नहीं नहीं, वैसा नहीं लगता है। सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बीच बीच में मतलब हंसी लगाते हैं ताकि बोर्ड फील ना हो। हमारे डीकेसी सर है जो हमेशा मतलब फ्रेंडली टाइप के रहते हैं और हमेशा पढ़ाते पढ़ाते हंसाते भी है। हंसाते भी हैं। कहाँ करियर पॉइंट में ज्यादा मन लगता है? हमको कैरियर पॉइंट में ही मन लगता है। अच्छा, बोरिंग फील नहीं होता है यहाँ पे? नहीं। पढ़ने में बहुत मन लगता है। हाँ, कैसे पढ़ाते हैं यहाँ के सर? बहुत फ्रेंडली पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स लोग, कभी क्लास में बोरिंग फील नहीं होता है। और एक एक घंटा का क्लास होता है तो मुझे लगा कि बहुत बोरिंग फील होगा क्लास में, लेकिन टीचर्स लोग ऐसा कभी होने ही नहीं दिए हैं। कभी ऐसा सोचे थे कि कोटा जाना पड़ेगा या फिर कोटा नहीं जा पाएंगे तो फिर कैसे जेई और नीट का तैयारी जैसे इतने कोर्स का कर पाएंगे? ऐसा कभी आया था दिमाग में कि कोटा तो हम जा नहीं पाएंगे, बिहार में ऐसा है नहीं? अब जब इसका ब्रांच यहाँ आया तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्योंकि पास में ही है और इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, तो कोटा जाना नहीं पड़ा। तो से कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका है करियर पढ़ने? देखिए सर, जैसा कि अब हमें क्या बोले, बच्चे बता ही रहे हैं। देखिए, यहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की ज़्यादा किया जाता है। बोर्ड पे तो बताया ही जाता है, लेकिन उसको क्योंकि साइंस और मैथ कोई भी चीज़ आप जानते हो, साइंस बेसिकली साइंस, थोड़ा प्रैक्टिकली बताना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाते हैं, बच्चों को करके दिखाते हैं कि ये कैसे एलिमेंट्स या कैसे कंपाउंड
चीज़ें होती है, रिएक्शन कैसे कर सकता है, इन सब चीज़ों को बताने से कहीं ना कहीं बच्चा चीज़ों को देखता है, तो देख कर सुनेगा ना तो वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाता है। ये ऐसा होता है, आप सिनेमैटिक वे में देखिए, हम सिनेमा देखते हैं तो सुनते भी हैं, देखते भी हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहता है। सिर्फ सुनते या सिर्फ देखते ना तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि सर अगर बोर होने लगते हैं तो शायरी भी सुनाते हैं, तो कोई शायरी सुना सकते हैं आप? सर मैं क्या शायरी सुनाऊं, बच्चे बहुत अच्छे बोलते हैं, और शायरी तो एक से एक है कि हो सकता है आसमान में भी छेद, अगर नियत हो तो कि पत्थर उछाल कर देखो गालिब। यही है, इस तरह से बहुत से शेर हैं जो बच्चों के लिए मोटिवेशन। शेर हम लोग तो यहाँ मोटिवेटेड करने के लिए बच्चों को रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो शेर और शायरी में है वही हम लोग रखते हैं कि बच्चा कल होकर यही भविष्य है, यही देश का निर्माता है, तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सर बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाते पढ़ाते शायरी भी बोलते हैं और शायरी के अंदाज में पढ़ाते हैं, ऐसा कौन सा शायरी बताते हैं सर? नहीं, देखिए, बच्चों के लिए तो ये हर टीचर का कर्तव्य है कि बच्चे कभी डिमोटिवेट ना हो। इसके लिए शायरी का सेंस होता है मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल बातें। जैसे बच्चे जब पढ़ के कभी कभी लगता है कि सर पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ लाइफ में बेहतर कर पाएंगे, तो इसलिए जरूरी होता है उस समय बच्चों को शायरी के रूप में मोटिवेशन देना। मोटिवेशन का मेडिसिन उन्हें शायरी के रूप में दिया जाता है। वो एक्चुअली शायरी होता है जो वो मोटिवेशन होता है ना, जो वे फॉर्म में उनके अंदर डाला जाता है। हमारे चैनल पे भी आपके छात्र हैं, छात्र छात्रा दोनों हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन वाला शायरी है आपके पास? जी हाँ, नहीं वो तो हम लोग के पास होता ही है सर। मेरा कहना है उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअली तैयारी आप कर रहे हैं तो इतना जल्दी सफलता मिलता नहीं, उसके लिए बरसों की मेहनत लगी होती है और आपको बहुत पढ़ना होता है। तो मेरा हर बच्चों से कहना होता है, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं, जिनमें ये मतवालापन आ गया है कि मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, उन्हें नींद कहां है, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं। गति की तृष्णा बढ़ती जाती, पड़ते पग में जब छाले हैं, पड़ते पग में जब छाले हैं। पैरों में जब छाले पड़ेंगे आपके दौड़ने से, जब आप कोचिंग आएंगे जाएंगे, खुद के लिए संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लाइफ में फील आएगा कि नहीं अब हम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल मंजिल पे पहुंचना तो वो उसमें मजा नहीं है सर, एक्चुअल मजा है स्ट्रगल लाइफ का, जर्नी का मजा है। गोल पे पहुंच जाने के बाद कहां मजा विशेष आता है। तो मेरा इन बच्चों से इसी तरह का रहता है कि आप मोटिवेट होकर पढ़ो, है ना। तो मेरा मोटिवेशन इसी तरह का होता है, शायरी भी इस तरह का होता है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए फीस का क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है या फिर नॉर्मल होता है, क्या है ये सब? नहीं सर, जिन बच्चों के अंदर सर जुनून है, पागलपन है कुछ कर जाने की, जिनके अंदर ये जिद है कि नहीं जीत करने की जिद है, ये जिद है कि मैं जीतूंगा, क्या मुझे आईआईटी जीतना है, मुझे नीट जीतना है, मतलब कि मेरा एक सीट, वो चाहे कोई भी हिंदुस्तान का प्रोफेसर सेट करे, कोई भी पेपर सेट कर रहा हो, आईआईटी कानपुर सेट करे, आईआईटी मुंबई सेट करे, या दिल्ली एम्स सेट करे, या सीबीएसई सेट करे, कोई भी सेट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सीट नीट का मेरा क्लियर है, एक सीट आईआईटी का मेरा क्लियर है। जिन बच्चों में इस तरह का पागलपन है, इस तरह का जुनून है, उनके लिए कैरियर पॉइंट एक बड़ा सुनहरा अवसर देता है कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो। यहां से अगर आप बेटर करते हो 100% आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में फ्री पढ़ाई होती है सर। आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट पार करते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पढ़ाई होती है। केवल लॉजिंग फूडिंग का शायद पैसा लगता है या वो भी नहीं लगता है। जिन बच्चों में 2-4 टेस्ट अच्छा करने के बाद पता चलता है कि ये बच्चा बहुत मोटिवेटेड है, अच्छा कर सकता है, देश को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है, देश को एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता है, उन बच्चों, वो सर हमारे देश की अमानत हैं, फिर उनसे पैसे की क्या बात। तो उन बच्चों के लिए ये बेहतर स्थान है सर, बेहतर जगह है। कैरियर पॉइंट एक ऐसी संस्था है जहां से गरीब बच्चा भी पढ़ पाता है। जिन बच्चों का स्कॉलरशिप टेस्ट में थोड़ा कम मार्क्स भी है, उनके साथ भी है कि सर हम थोड़े से वीक फैमिली से हैं, तो उनके लिए भी है कि आप चलो, आप सिर्फ अपना मॉड्यूल, डीपीपी, इन सब के पैसे जमा करके भी आप पढ़ सकते हो, सिर्फ उनका पैसा चाहिए हमें। बाकी टीचर सिस्टम हमेशा इनके कोऑपरेशन में, सपोर्ट में खड़े रहते हैं ताकि आप लाइफ में बेहतर करो, अच्छा डॉक्टर और इंजीनियर बनो, देश बेहतर करे, क्योंकि देश बेहतर करेगा तो हम सब बेहतर करेंगे। आखिर दे देंगे स्कॉलरशिप, यहाँ पे उनको मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ने में ठीक है लेकिन वो जिला टॉपर नहीं बन सके, पढ़ाई में ठीक है वो, तो उसके लिए क्या करियर पॉइंट है? हाँ सर, उसी के लिए बता रहे हैं कि जो बच्चे जिला टॉप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी है कि कैरियर पॉइंट में आने के बाद उनका कुछ कंसेशन रहता है। जो बच्चे गरीब फैमिली से हैं या कमजोर फैमिली से हैं, जो बहुत फी नहीं एफर्ट कर सकते, उन बच्चों के लिए ही कैरियर पॉइंट है, एक ऐसी संस्था जहां आप कम से कम फी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहां जब आप टेस्ट, यहां जो
क्लास टेस्ट होता है, उसमें भी जब आप एकेडमिक के टेस्ट में अच्छा कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट का, टीम का आपके ऊपर ध्यान जाता है और वहां आपका फी बहुत कम हो जाता है। आप बहुत कम पेमेंट में यहां पढ़ पाते हैं, जहां और कोचिंग्स की मैं बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि अदर जगह के कंपेयर में यह बहुत बेस्ट है आपके लिए, जहां आप बहुत कम पैसे में पढ़ पाते हो। तो अब बिहार के बच्चों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा? नहीं सर, कोटा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोटा का सारा समझिए सेटअप, सारा मॉड्यूल वहीं का है, सब कुछ सेम मॉडल जब पटना में आ चुका है तो कोटा क्यों जाना? हमें लाखों करोड़ों, सॉरी करोड़ों तो नहीं लगते हैं, पर फिर भी लाखों लाखों रुपए क्यों खर्चे करने? हमें जब 1000 में काम हो जाएगा तो लाखों खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट, तो जो बच्चे आप कोटा जाते थे, बिहार का बच्चा स्पेशल जो कोटा जाकर पढ़ाई करते थे, अब उनको कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है। पटना में ही सारी सुविधा उपलब्ध है और पटना में कैरियर पॉइंट का ब्रांच खुल गया है। ये सारे बच्चे पटना के ही हैं, सर भी पटना के हैं, सब अपने जैसे, अपने परिवार जैसे हैं। आप भी आइए और समझिए और बूझिए और यहाँ पे एडमिशन लेकर के जेईई और नीट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।